बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी हमने समराइज क्या किया है कि केमिकल स्ट्रेस जिसका ताल्लुक आपकी डाइट के साथ है। डाइट खराब होगी यानी अनहेल्दी डाइट होगी तो केमिकल स्ट्रेस का आपकी बॉडी शिकार होगी। केमिकल स्ट्रेस विल लीड यू टुवर्ड्स फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस की जब भी बात आएगी तो फिजिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपके ब्रेन के साथ। ब्रेन की परफॉर्मेंस कम होगी। जब आपकी डाइट खराब हुई तो ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हुई। जब ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हुई दैट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम भी अपने ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा। ऑप्टिमम से मुराद ये होता है 100%, अपने बेस्ट पे काम नहीं कर रहा। जब इम्यून सिस्टम अपने बेस्ट पे काम नहीं कर रहा तो आपको बीमारियां लगने का खदशा है। लेकिन अब उस फिजिकल स्ट्रेस ने आपको किधर लीड किया? इमोशनल स्ट्रेस की तरफ। या फिर आप डायरेक्टली किसी भी वजह से डायरेक्टली इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो गए। अब जब आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो गए तो इसमें साइंस कहती है कि ब्रेन काम करना कम नहीं करता, यानी इम्यून सिस्टम काम करना कम नहीं करता, इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। क्यों? अब सुने बात को। जब हमारा दिल स्ट्रेस में है, ठीक है, अब एक ब्रेन है हमारा, ब्रेन की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग समझे, इम्यून सिस्टम की। ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, और भी बहुत सारे काम कर रहा है ब्रेन, ठीक है, XYZ और बहुत सारे काम कर रहा है, ठीक है। जब ब्रेन को खून की सप्लाई मिल रही है दिल की तरफ से, इसके ऊपर बैठा हुआ है हार्ट, हार्ट खून की सप्लाई दे रहा है ब्रेन को तो ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत, इधर देखें गौर से, बात में ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मिस नहीं करना। सबसे ऊपर कौन है? हार्ट। हार्ट खून पंप करके किसको दे रहा है? ब्रेन को। खून प्रॉपर जा रहा है तो फिर ब्रेन आगे काम कर सकता है ना। ब्रेन के 10 काम है, उनमें से एक काम है भाई वो इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल कर। अब जब आपका हार्ट इमोशनल स्ट्रेस का आप शिकार हुए, यानी हार्ट टेंशन में आ गया है, ठीक है, तो ब्रेन अपनी सारी एक्टिविटी, अच्छा जब हार्ट टेंशन में आ गया दैट मींस ब्रेन ने सेंस तो किया है ना, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रेन को खून की सप्लाई तेज ऊपर नीचे होगी, ब्रेन सेंस कर लेगा कि हार्ट इमोशनल स्ट्रेस में है। सो ब्रेन सारे काम खत्म कर देगा। ब्रेन बहुत सेल्फिश है, वो ये सारे काम बंद कर देगा और अपनी सारी एफर्ट लगा देगा हार्ट को नॉर्मलाइज करने में। क्यों? सेल्फिश है, उसको पता है कि बेटा ब्रेन गया तो मैं, हार्ट गया तो मैं भी गया। ब्रेन अपने आप को बचाने के लिए सारे काम बंद करेगा और सारी फोर्स किधर लगा देगा? अपनी हार्ट को नॉर्मलाइज करो, हार्ट को नॉर्मलाइज करो, क्योंकि अगर ये काबू में, ये फारिग हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। जो नीचे वाला नौकर होता है वो अपने बॉस को क्यों बचा रहा होता है? क्योंकि बॉस गया तो उसके साथ मैं भी जा रहा हूं, सही है। सो जब हार्ट टेंशन में आएगा, आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार होंगे, तो ब्रेन सारे काम बंद कर देता है और वो हार्ट को नॉर्मलाइज करने में लग जाता है, सारी एफर्ट। भाई तू सही हो जाए यार, तू रिलैक्स हो जा भाई, हार्ट रिलैक्स, ये ऊपर से बोलेगा भाई रिलैक्स हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसको अपने खून की टेंशन है कि मेरा मसला ना बन जाए, ठीक है। ये खुद तो बेचारा जा ही रहा है, हम डूबे डूबे और सनम तुझको भी लेके डूबेंगे। तो ये ब्रेन होशियार बहुत है, लॉजिकल है। ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल। तो ये चाहेगा कि मैं अपने आप को बचाऊं, तो ये हार्ट को नॉर्मलाइज करने में अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देता है। इसीलिए आपने देखा है कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इंसान का फोकस हो ही नहीं पाता किसी और चीज में, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में ये सोच नहीं पाता ना, कुछ भी सोच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये सारी एफर्ट इसको नॉर्मलाइज करने में लगाई हुई होती है, तो ये किसी और काम का रहता ही नहीं है। यानी जब बच्ची के चक्कर में आप गए तो बस फिर गए, फिर आप किसी काम के नहीं रहते आप, जब ये दुखा आपका। सो इसका मतलब क्या है? इसको भाई स्टेबल रखना है और ये आपका ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
हार्ट को नॉर्मलाइज रखने के लिए, हार्ट को स्ट्रांग करने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो दवाइयां हैं जो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अंदर होंगी इमोशनली स्ट्रांग लोगों वाली, तो आप इमोशनली स्ट्रांग जब होते हैं तो ब्रेन अपना 100% पे काम करता है और फिर आप कोई भी मामला हील कर लोगे। माइंड समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि हमें दिल को मजबूत करना है, सही करना है और साफ करना है और पॉजिटिव करना है, कंट्रोल करना है और काबू करना है। इसको काबू करना है। इसको काबू करने की चंद दवाइयां हैं जो बाजार में नहीं मिलती, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाए, ये कॉन्सेप्ट, ये साइंस है ही नहीं किसी के पास, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी आपको। छोड़ दें आप पाकिस्तान में, क्या आप यूट्यूब गूगल कर लीजिएगा। इसके पीछे हमारे वालिदैन की तरबियत है, फिर अल्लाह का खास करम होता है कि अल्लाह पाक बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों से मिलवा देता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो निचोड़ करके मैंने 10-15 मिनट में आपको बता दूंगा अभी, ये हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये 20,000 प्लस क्लाइंट्स का एक्सपोजर का निचोड़ है, ये जो मैं आपको 15 मिनट में बता दूंगा। ये आपके लिए फ्री है। ये 15 मिनट आपको बताने के लिए मैंने यहां बुलाया है। ये अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप कर ली, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, फिर आप देखें हल्की फुल्की डाइट क्या, बगैर डाइट वगैरह एक्सरसाइज के आप अपने गोल्स कंट्रोल में कर लेंगे। ये कंट्रोल में अगर आ गया, क्योंकि यहां से जो हमने जहां से बात स्टार्ट की थी, थॉट्स आपकी फीलिंग जनरेट कर रही है और फीलिंग्स की इंटेंसिटी आपकी बॉडी की फिजिकल चेंजेस कर रही है। यानी हार्ट पे डिपेंडेंट है आपकी फिजिकल चेंजेस, हार्ट पे डिपेंडेंट है और वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब भाई ये काम ही ऐसा है, इसमें झटके आते हैं, ये मामला ही ऐसा है, इसमें झटके आएंगे आपको दादा, ये हल्की फुल्की चीज थोड़ी है। अच्छा, ये हार्ट नजर आ रहा है सबको? हार्ट ही लग रहा है ना, कुछ और तो नहीं लग रहा है? ये सही है, हार्ट है, हार्ट है, हार्ट है, हार्ट है। अच्छा गौर से सुने, हंस रहा है भाई बबलू तू, आगे आजा भाई, इधर आजा, इसको बाहर निकालो यार, हंस रहा है यार। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सुननी है। अब जिस तरह ये, अबे ये भी तो बना भाई, तू दिखाओ सबको पीछे से। अच्छा, एक दफा एक्टिव हो जाए सब, 1 2 3। अच्छा, एक साथ करना है, चलो चलो चलो, 1 2 3। बस सही है, मुनासिब, वरना लोग आ जाएंगे अभी यार। ठीक है, ये गौर से आपने सुननी है। अच्छा, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रेन अपने ऑप्टिमम पे आएगी। जब ऑप्टिमम पे आ जाए, क्योंकि ब्रेन को फिर टाइम यहां नहीं लगाना पड़ेगा ना, ब्रेन बोलेगा मैं अपना काम कर लेता हूं, ये सेट चल रहा है तो यार मैं इसकी टेंशन क्यों लूं, मैं अपना काम करता हूं। फिर ब्रेन अपना काम जब करता है तो वो अपना काम सॉलिड करता है। ठीक है, ब्रेन अपना काम सॉलिड करता है अगर वो टेंशन में ना हो तो। ब्रेन को स्ट्रेस में नहीं डालो, ठीक है, लेकिन तुमने इधर कुछ और डाल के इसको स्ट्रेस में कर दिया तो मसला होगा। अब गौर से, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज इस कैरेक्टरिस्टिक्स की है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड, उर्दू में कहते हैं शुक्र गुजारी। शुक्रगुजारी ये आपको परचून की दुकान से नहीं मिलेगी, ये आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी, ये आपके अंदर मौजूद है, उसको सिर्फ बुलाना है आपने। शुक्रगुजारी क्या है? ना 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 ना, हर हाल में कैसे खुश रहना, आप कहाँ खुश हैं? हर हाल में खुश नहीं रहना। शुक्रगुजारी को भी समझ लें कि अल्लाह ने आपको 100 नेमतें दी हुई हैं, वैसे अनलिमिटेड है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह पाक पकड़ नहीं लेना, मिसाल के तौर पे 100 एक नंबर है, 100 दी हुई है, और एक चीज मिसाल के तौर पे नहीं दी हुई। 100 दी हुई है, एक चीज नहीं दी हुई। जो नाशुक्र बंदा होगा ना, वो इस एक के ऊपर रोएगा, इसको नहीं देखेगा।
पकड़ा पॉइंट? आपके पास 100 नहीं, मैं बोलता हूं अब आप अगर हिसाब लगाओगे तो अल्लाह ने आपको इन्फिनिटी दी हुई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ला तादाद आप लिखने जाए, आपको ला तादाद अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं। आपको लाखों करोड़ों से बेहतर रखा हुआ है, करोड़ों से बेहतर रखा हुआ है। आंखें, हाथ, पैर, सेहत, सब कुछ है भाई। कम नजर आ रहे तो क्या हुआ, सब कुछ है आपके पास, तमाम नेमतें हैं। लेकिन आप कंप्लेन किस पे कर रहे हो? आपको नजर कौन सी आ रही है? जो नहीं है। जब ये फरमाया कि तुम अपने पर अपनी कौन-कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सही है। अब सुने, एक चीज को जो फोकस करता है और इनको नहीं देखता, वो नाशुक्र है। अब हमें अपने आप को देखना है कि हम शुक्रगुजारी के स्केल के ऊपर 1 अगर सबसे कम है और 10 सबसे हाई है, तो हम कहां लाए करते हैं। यह दवाई हमें कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। शुक्रगुजारी हमारे में कितनी है? हम अल्लाह से थैंकफुल हैं या उस इंसान के थैंकफुल हैं जिसने हमें कुछ दिया? यार उसने हमें कुछ गाइड किया, या उसने हमें कोई चीज दी। अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें दी, आपकी सेहत सही सलामत है, आप सही हाथ पैर के साथ पैदा हुए। आपका हाथ टूटा हुआ होता भाई, आप पोलियो के मरीज हो जाते, आपकी आंख का हाथ फूट जाती, आपको चलते फिरते कोई गोली मार देता भाई, आप लंगड़े लूले होते, आप अफ्रीका में कहीं पैदा हो जाते, आप सोमालिया में, कहीं अफगानिस्तान में पैदा हो जाते, कहीं आप सीरिया में पैदा हो जाते, आपके घर वालों को कोई बम से उड़ा देते। नाउजुबिल्लाह, 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती थी आपके साथ यार, 1,00,000 प्रॉब्लम्स हो सकती थी। आप एक ही चीज को, छोटी सी चीज, यार करोला है तो यार देख सिविक क्यों नहीं है यार, देख यार। पॉइंट समझे आप लोग सब बड़े हैं, शुक्रगुजार आप कितने हैं? आपके अंदर शुक्रगुजारी है, उसका मादा है या नहीं है, या आप नाशुक्रे हैं? और फितरी तौर के ऊपर, बुरा ना माने, औरतों के अंदर ये फैक्टर जरा ज्यादा होता है। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने घर की बात कर लूं। अगर हम अपनी बीवी को भाई 10 काम उसकी मर्जी के करके देंगे ना, और एक काम जो डिले थोड़ा सा 1 दिन के बाद हो जाएगा, वो जिक्र उस एक बात का होगा जो डिले हो रही है। वो 10 चीजें जो करके दी हैं उसका जिक्र नहीं होगा। मैं अपने घर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग ये ना समझें कि आप लोग की बात कर रहा हूं। ये घर की बात है, रियल बात है। सो आपने ये देखना है कि आप शुक्रगुजार हैं, आपके पास जो नेमतें हैं, या आप नाशुक्र हैं, यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपका फोकस किन बातों पे ज्यादा है? ठीक है। दूसरी, जेलिसी। आप में जलन है यार, देख यार वो मुझसे ज्यादा में, देख यार मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है यार, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है यार, उसको मुझसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसकी फिटनेस देख यार, अबे उसके बाद तो ये गाड़ी है, अबे यार वो 4 के साथ घूम रहा है। वो आमिर लियाकत बेचारे को अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे यार। ओ भाई, उसने हराम काम के बजाय हलाल को तरजीह दी, वो 3 निकाह करके आया है। आप उसके पीछे पड़ गए, किस वजह से? जलन से। तमाम वो लोग जो जलन रखते थे उसके पीछे पड़ गए यार, वो जलन खा गई अगले को। आपने जलन इतनी करी क्योंकि आप वो नहीं कर सकते। यार ये देख यार, ये इस उम्र के अंदर 3 वो भी यंग लड़कियां, वाह भाई वाह, अंदर से जल रहे हैं और मुंह पे उसको गालियां दे रहे हैं। ये जलन की सिफ्त जो है, ये किसकी सिफ्त है? इबलीस की, जलन की, जेलिसी की। आपने ये नहीं देखा कि यार अगर उस बंदे ने, या कोई भी बंदा है, उसने अगर आज ये अचीव किया है तो उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, उसकी हार्डवर्क कितनी है, उसकी स्ट्रगल कितनी है, उसकी स्लीपलेस लाइट्स कितनी है। आपने ये थोड़ी देखा। आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, आपकी सक्सेस को देख के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपने कितने अपने एड़ियां रगड़ी हैं। आज मैं अगर 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा हूं तो भाई हमने वो टाइम भी देखा है जब हमने बस में ट्रेवल किया है। अब एक बंदा आज देखे, यार उमर भाई तो यार 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहे हैं, यार वाह भाई वाह, बड़े बाप का पैसा है भाई। ये तुमने तो नहीं देखा जब हम भाई टूटे हुए जूतों के अंदर टूटी हुई गाड़ी और चला रहे, और हम जब बस में ट्रेवल कर रहे, तुमने वो टाइम देखा है? नहीं देखा। तो तुम्हें क्या पता अगले के पीछे मेहनत कितनी है? तुमने उसकी बस उसको पकड़ के जलन के अंदर तुम आ गए। ये सिर्फ इबलीस की है जो उसने आदम से की,
कि मैं तो इतना बड़ा है, मैं इसको सजदा कैसे कर लूं भाई, मुझे तो आग से बनाया, आग ऊपर जाती है, रेत नीचे जाती है, तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं क्यों इसको वो कर लूं। जलन थी उसको इंसान से, आदमी से उसको जलन थी। उस जलन ने उसको कहां करवा दिया, जहन्नुम रसीद कर दिया उसको। उसकी जन्नत दोजख की टिकट पक्की हो गई, बुक हो गई उसकी, गोल्डन टिकट जहन्नुम की पक्की हो गई इसकी। ठीक है, आप में जलन हसद का मादा तो नहीं है, आप अगले को देख के अप्रिशिएट कर रहे हो, वाह यार अच्छा काम कर रहा है, या आप में जलन हसद है। 1 to 10 के स्केल पे आप जलन में कहाँ है लाए कर रहे हैं, आप खुद रियलाइज करें। अब सुनती जाए, अभी समझ में आ रही है, इसीलिए अब अंदर की चीजें खुल रही है, आहिस्ता सब होगा, ऐसे ही होता है जब अपना मसला समझ में आने लगता है, फिर ऐसे ही होता है। खैर, अब आप जलन हसद का मादा रखते हैं, या आप यार आपके अंदर ये चीज नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है ना भाई। तू किसी से जल रहा है, ये तेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में। जलन आपको होगी, ये नेचुरल फिनोमिना अगले से होगी, क्योंकि अल्लाह ने इब्लीस को खुला छोड़ा है ना, उसको अपनी चाले चलने के मौके तो दिया है। वहीं पे तो आपको हुक्म है यार, आप कुल पढ़े ना, आप जो है इस्तगफार करें ना, आप उसकी अच्छाई को देखने की कोशिश तो करें। ठीक है, तो जलन का मादा आप में कितना है, ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपने नहीं करना, जलन नहीं होनी चाहिए। या ये बोलो उमर भाई ने कहा था कि जलन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इतने तो बेवकूफ नहीं है जो बैठे हुए सुन रहे हैं कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए, ये ले डूबेगी आपको। ये बोले यार उमर भाई ने नाशुक्री ग्रेटिट्यूड लिखा, ये नहीं होना चाहिए, शुक्रगुजार तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। तीसरी बड़ी खतरनाक, इसने तो भाई हिस्ट्री के मामलात ही तब्दील कर दिए। इसने तो मरवा दिया सारा। ये इबलीस की ईगो ही तो थी कि यार मैं नहीं झुकूंगा उसके आगे, तो अल्लाह ने उसको निकाल बाहर किया और बोल दिया कि भाई क़यामत तक की मोहलत दे दी, और तमाम इंसानों को जो तुम्हारे ट्रैक पे चलेगा हम जहन्नुम को उनके साथ भर देंगे, जो हमारे ट्रैक पे चलेगा हम जन्नत उनके लिए। ईगो नहीं तो ये सारा जाल बिछाया है। अगर ये ईगो नहीं होती, अल्लाह की मास्टर प्लानिंग है, अल्लाह पाक की। अगर आप खुद गौर करें, अगर ईगो का मादा इब्लीस में ना होता तो ना वो आदम को मिसाल के तौर पे, नाउजुबिल्लाह ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ईगो का मादा नहीं होता, वो सजदा करता, एक्नॉलेज करता आदम को, तो आदम को बहकाने वाला ही कोई नहीं होता, आदम जन्नत से नहीं निकाले जाते, दुनिया वजूद में नहीं आती, हमारा आपका यहां बैठना कोई जरूरी नहीं था। द रीजन ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड अस बीइंग हियर इज ईगो। और आज ईगो क्या है, भाई मैं उससे क्यों सीख लूं, वो छोटी एज का बंदा मुझे क्या सिखा सकता है, इसको क्या आता है यार, ये मुझे क्या बताएगा। अबे छोड़ यार, वो जलन हसद आपको ईगो की तरफ लेके जाती है। पहले जलन हसद होगी आपको, फिर ईगो की तरफ आप आएंगे। होना चाहिए, होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो, अब आप देखिए 1 to 10 के स्केल पे आप कितने ईगोइस्टिक हैं, आपका चौड़ापन कितना है। और हर बंदा जो फिटनेस करना चाहता है वो अपनी जगह चौड़ा होता है, ठीक है नहीं है। आपने अपने आप, मैं नहीं बोलूंगा कि यार तू आइडेंटिफाई करके बता भाई तू 1 to 10 के स्केल पे, मेरे को क्या परवाह है यार, मेरा देखो मैंने को पैसे लिए आपसे यार, मैं मुफ्त में ज्ञान बांट रहा हूं, आप ले लो, नहीं होगा तो क्या है, हमारी छोटी सी कोशिश है कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले, बस खत्म हो गई बात। हम तो अपनी जन्नत की टिकट पक्की करने में लगे, हम गुनाहगार लोग भाई, कि शायद किसी को कोई चीज समझ में आ जाए भाई, हमारी जन्नत की टिकट किस बात पे पक्की हो जाए। हो सकता है तमाम जिंदगी के अमाल एक तरफ, अल्लाह बोले तूने यार ये बात की थी। अल्लाह पाक क्या कह रहा है, दुनिया में तुम जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह की बात करोगे, अल्लाह के कलाम का जिक्र करोगे, हम अर्श की महफिल पे फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करेंगे। अगर आप यहाँ अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की बात कर रहे हैं, हमारी इस छोटी सी महफिल का जिक्र कहाँ हो रहा है, अल्लाह अर्श पे अपने फरिश्तों के सामने महफिल का जिक्र कर रहा है। कहने को तो हम फिटनेस करने आए हैं, असल चीज ये है, क्योंकि घूम फिर के जाना सबने वही है, तमाम सोल्यूशन वही मिलेंगे आपको, सही है। ईगोइस्टिक आप कितने,
अब आसान चीज़ों पे आ जाएं, ये और मुश्किल है। एप्रिसिएशन,